हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस आज हम एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एंड गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी का जो फाइनेंस इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के एग्जाम। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि आपके एग्जाम जो अभी रिसेंटली संडे को होना था, कंडक्ट होना था, वो कैंसिल हो गया है गाइस। तो अब उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो जल्द ही आप लोगों को अनाउंस की जाएगी कि उसका एग्जाम कब होगा। सो सबसे पहले तो आप लोगों को उस बात के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। नाउ आपके पास और चीजें पढ़ने का टाइम जो है गाइस वो आ चुका है। सो गाइस आज हम लोग एक दूसरा लेक्चर, जैसे कि आपने थंबनेल को पढ़ ही लिया होगा अभी तक, कि शूट 2 जो हमारा है दैट इज इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, आपसे अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है, ऑनर्स के बारे में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो आज हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहे। एंड जैसा कि आप लोग लास्ट वीडियो में भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि एग्जाम कब होगा, तो अब हमें भी नहीं पता है कब होगा, लेकिन जब भी होगा गाइज हम तब तक आप लोगों को चीजें अवेलेबल करवाते रहेंगे अपने ऐप के थ्रू। एंड सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, आपने एक एक करके हर क्वेश्चंस का आंसर जो है वो देते रहना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, दैट इज Who won Booker Prize 2021 for his book The Promise। देखिए यहां से आपको एक चीज पता चलेगी, ठीक है, वो क्या है। सबसे पहले तो द प्रॉमिस बुक किसने लिखी है ये चीज आपको पता चलेगी, और इसी बुक को 2021 में बुकर प्राइज भी मिला है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सलमान है, डॉमन है, जो नेक्स्ट है नाडाइन है, एंड JM है, ये कोटेज हैं। तो वहां पर राइट आंसर क्या होगा गाइस? तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डोमोन गैलगुड जो है, इनको जो है इनकी जो एक बुक है द प्रॉमिस, इसके लिए इनको क्या है मिला है दोस्तों, ये इनको मिला है बुकर प्राइज 2021 का। ठीक है, आगे बढ़े गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, देखिए ये चीजें याद रखें क्योंकि ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, तो इन पे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, दैट इज व्हिच फिल्म इज सिलेक्टेड एज ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया फॉर ऑस्कर अवार्ड्स। ऑप्शन है कोजंगल, ठीक है, मराकर, कागज, या गाइज आपका त्रिभंगा। ठीक है, त्रिभंगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपने बताना है कि किस फिल्म को ऑफिशियली एंट्री मिली है इंडिया की तरफ से कि वो जो है ऑस्कर अवार्ड 2022 में जो है वो जाएंगे। सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, इट्स गाइज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोजंगल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये मूवी हमारी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, आई मीन टू से कि ऑफिशियल एंट्री सिलेक्ट कर दिया गया है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ 2021। 2021 का विनर है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड का। ठीक है, ये इको हीरो अवार्ड के विनर का नाम बताना है आपने 2021 का। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अयान जो है संकता, अयान मेहता, आयुषी सान्या, या गाइज शगुन मेहता। तो ये 4 नाम आपके सामने हैं और आपने इनका सही आंसर चुनना है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है गाइज इसका आंसर, दैट इज अयान संकता जो है, संकता इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन्होंने इको हीरो अवार्ड जो है वो जीता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें और इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आगे चलें गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ, विच former Prime Minister of Japan has been honored by the government of India with पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अभी रिसेंटली जो है 2021 का दिया गया है जापान के प्रेसिडेंट को, और उनका क्या नाम है। ये 4 नाम है, ये चाइनीज जापानीज नाम है, तो इनको प्रोनाउंस करने की हर किसी की अपनी अपनी जो है प्रोनाउंसिएशन होती है। आप लोग भी पढ़ें, तो मैं तो नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट जो है इनको आप लोग जो है पढ़िए और आंसर कीजिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा गाइज, शिंजो एबे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रखें शिंजो एबे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, जिनको क्या मिला है दोस्तों, पद्म विभूषण का अवार्ड जो है 2021 में इनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द सुभाष चंद्र बोस आपटे प्रभाकरन
प्रबंधन पुरस्कार फॉर द ईयर 2021, ठीक है, ये किसको मिला है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने है और आपने इनका आंसर देना है, ठीक है गाइस। चलिए आंसर दीजिए इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है यहाँ पर राजेंद्र, दैट इज राजेंद्र भंडारी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो राजेंद्र भंडारी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये चीज याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आए हैं? अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, विच स्टेट्स फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, Shashmita Lanka has been awarded the Asian Environment Enforcement Award of the United Nations. Your options are ओडिशा, बिहार, पंजाब या राजस्थान। तो 4 ऑप्शंस हैं। तो किस स्टेट के फॉरेस्ट ऑफिसर को मिला है अवार्ड, ठीक है, किसकी तरफ से? यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का? तो 6 का आंसर है दैट इज वन एंड ओनली ओडिशा, ठीक है। ओडिशा इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहें एंड देखते रहें कि क्या इसमें आ रहा है। चलिए आगे। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, दैट इज कर्नाटका, राजस्थान, दिल्ली या आंध्र प्रदेश। किस स्टेट के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर अवार्ड मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वन एंड ओनली आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में ये चीज आपसे मेंशन करूंगा कि बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ पर पीएम प्राइम मिनिस्टर इनका सीएम का नाम नहीं पता होगा। सो जितने बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कमेंट करना जरूरी है। कल भी मैं देख रहा था कोई बच्चे हैं जो मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं आंसर कर रहे हैं, बल्कि अपनी प्रमोशन कर रहे हैं कि मत पढ़ो, घर पे पढ़ो, ये करो। भाई पढ़ना है तो पढ़ो ना, तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो? अगर जो चीज तुमको, ये चीजें तुमको रिवाइज, मुझे पता है सब लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, किसी ने नहीं छोड़ा होगा, सबने ये चीज पढ़ी है। तो पढ़ी है तो इसको रिवाइज करो ना, यहाँ पर आकर कुछ सीखो। ये नहीं कि अपनी तरफ से आप अपनी फिलोसफी झाड़ रहे हो। भाई साहब, हमें आपकी फिलोसफी से कोई लेना देना नहीं। आप आपने 10 बार, 50 बार, 100 बार ये चीज पढ़ी होगी, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना है। आप यहाँ आते हो, चीज देख रहे हो तो आंसर करो, जो आपसे पूछा जाता है आंसर करो एंड देन लीव द क्लास। बस इतना ही करना है आपने, ठीक है। अब अपने बारे में बताओ, मैंने ये चीज इतनी पढ़ी है, वो चीज इतनी पढ़ी। भाई साहब सबने पढ़ा होता है, ठीक है। ये चीज का फायदा उठाओ जो चीज तुमको मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले तो यू पीपल आर लकी कि आपको ये चीजें मिल रही हैं। तो चलिए गाइज, ये इसका याद रखें। कमेंट सेक्शन मुझे बताओ कि कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम जिनको ये अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जियो बाइडेन फॉर द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, अंजलि भारद्वाज, कमल त्यागी, कोमल गुप्ता, जया त्रिपाठी। तो फटाफट आंसर दो कि किसको सिलेक्ट किया गया है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है गाइज अंजलि भारद्वाज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अंजलि भारद्वाज, जो बच्चे इसको आप सोच रहे हैं जिसके बारे में कि ये आंसर है, तो बिल्कुल यही आंसर है, यही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर तरफ। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड? किसको अभी रिसेंटली क्या मिला है दोस्तों? ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ऑप्शंस है रामनाथ कोविंद, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, नन ऑफ दीज, किसी को भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा? वन एंड ओनली दैट इज नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिला है क्या चीज? ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड गाइस, ठीक है। तो काफी तरक्की में है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो बिल्कुल इनको हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में। कल भी इनके बारे में हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच एक्ट्रेस हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड एट 67th नेशनल अवार्ड सेरेमनी? ठीक है, 67th नेशनल अवार्ड सेरेमनी जो हुई, वहां पर किस अभिनेत्रा को जो है मिला है नेशनल अवार्ड? ठीक है, ऑप्शंस है करिश्मा कपूर, अनुष्का शर्मा, रवीना टंडन, कंगना रनौत। तो गाइज बिल्कुल किसको मिला है यहाँ पर? तो आपको इनमें से कौन से सबसे आप देखते हैं कि न्यूज में कौन है सबसे ज्यादा? तो कंगना रनौत ही है। तो कंगना रनौत इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज बीन अवॉर्डेड द पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020 बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? यहां पर आपने बताना है कि किसको अवार्ड मिला है, पीस प्राइज मिला है फॉर द ईयर 2020 बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। योर ऑप्शन इज सुल्तान क्यूबोस बिन सादिक उल असद,
या गाइज बंगा बहादुर शेख मुजीबुल रहमान, या गाइज चंदी प्रसाद भट्ट को मिला है, श्री सर डेविड एटिन बोरोगो को जो है वो मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है गाइज क्वेश्चन नंबर 11 का? सो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बंगा बंधु शेख मुजीबुल रहमान इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। याद रखें इन चीजों को, आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन ओरिजिन वुमन हैज अवॉर्डेड द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021? किस वुमेन को मिला है 2021 का इन्वेंटर अवार्ड? ऑप्शन है मेघा राजस्थान, सुमिता मित्रा, आकांक्षा अरोड़ा या काइमा शेरगिल। तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? इस गाइस सुमिता मित्रा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सुमिता मित्रा इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, विच मराठी राइटर हैव रिसीव्ड सरस्वती सम्मान 2020 फॉर हिज बुक सनातन? ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है और इसको जो है अवार्ड भी मिला है? तो ये कौन से जो है राइटर की बुक है? तो इसको भी एक बार पढ़ ही लेते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तो ये तो चीज़ें पूछी जाती हैं। ये रहे 4 ऑप्शंस आपको अब दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, तो फटाफट यहाँ पर आंसर करो। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2020 का मिला है फॉर द बुक सनातन, तो किसके द्वारा लिखी गई है सनातन बुक? 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है गाइज? इस शरण कुमार, ठीक है, इट्स गाइज शरण कुमार लिम्बले इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आई होप सो ये चीजें आप पढ़ लो गाइज। इतने अवार्ड्स देखो, इनमें से इतने सब पढ़ने से हो सकता है आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं, इससे ज्यादा तो नहीं पूछता, लेकिन हमें नहीं पता ना वो क्या चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर, हु हैज बीन अवार्डेड द यूनेस्को गुलिरिमो कैनो अवार्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021? ठीक है, किसको अवार्ड मिला है यूनेस्को के द्वारा? ठीक है, दैट इज गुइलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। ऑप्शन है वॉल्टर कॉर्नकाइट, मारिया रेसा, वेरोनिका गुरीना या पीटर जैनिंग गाइस। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर है मारिया रेसा इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मारिया रेसा इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द, ठीक है, घनश्याम दास बिरला साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड फॉर द ईयर 2020? ऑप्शन है आशीष चिल्लर, राजेश शर्मा, जीवन प्रसाद, सुमन चक्रवर्ती। तो राइट आंसर क्या है गाइज इसका? बिल्कुल ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर देखिए CD ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका क्या आंसर बनेगा? सी, दैट इज सुमन चक्रवर्ती इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 गाइज। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज विच फिल्म हैव रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन BAFTA अवार्ड्स 2021? किस फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, ट्विस्ट, दाग, नोमैडलैंड एंड फादर। तो गाइज ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी रखते हैं याद, दैट इज नोमैडलैंड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आए हैं देखते हैं। Which film have received the Best Film Award at Cannes Film Festival 2021? 2021 का जो बेस्ट फिल्म अवार्ड जाता है, दैट इज कौन सा? एट कैनाइंस फिल्म फेस्टिवल, वो किसको जाता है? 4 ऑप्शन देख लिए, मंडिला, ऑक्सीजन, टाइटेन, यशडे। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल T10A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये मूवीज देखा करो, ठीक है, क्या है इनको, क्यों मिला है, क्या वजह है इसमें, तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। हालांकि बाकी ये चीज़ें भी आप देखते हैं। चलिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फुकोका ग्रैंड प्राइज ऑफ जापान? देखिए जापान का एक ग्रैंड प्राइज है, ठीक है, दैट इज फुकुओका, ठीक है, ओका ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। के गोस्वामी, पी सनाथन, साईनाथ, एस वेंकटन या गाइज शेफाली वर्मा। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? इट्स गाइज पी साईनाथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इनको जापान की तरफ से अवार्ड मिला है, ये इतना भी याद रख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 19। विच स्टेट फिल्म वॉज गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? ऑप्शन इज मेघालय, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश।
तो क्या आंसर बनेगा इसका, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो एंड आंसर किया करो इनका राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है गाइज, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद स्पेन्स हाईएस्ट ऑनर प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड। ठीक है, ऑप्शंस है मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमृता सेन या गाइस बालचंद्र, जो भी है इसके आपके चार ऑप्शंस में से। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का, तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन बनेगा अमृता सेन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। शाबाश, 20 क्वेश्चन कर लिए, आगे पढ़ते हैं। अगला क्या है, दैट इज 21, विच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैव रिसेंटली रिसीव्ड द पुलिट्जर प्राइज ऑफ द ईयर 2021। 2021 का पुलिट्जर अवार्ड किसको मिला है, अवनी घोष, किरण गौतम, प्रिया चक्रवर्ती, मेघना राजा गोपालन। फटाफट यहाँ पर आंसर करें। तो बिल्कुल गाइस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है दैट इज मेघा राजा गोपाल पालन इज द राइट आंसर। ठीक है, राजा गोपाल पालम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर है फटाफट, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कन्फर्ड द ग्रीन एनर्जी अवार्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन है इसरो, DRDO, IREDA या SEBI गाइस। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन ये चलती हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कि किसको मिला है कौन सा अवार्ड, ग्रीन एनर्जी अवार्ड। तो ये किसको मिला गाइस, IREDA। व्हाट डज IREDA स्टैंड्स फॉर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इनका इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये क्या काम करता है, गूगल ही करके बता दो, लेकिन बता दो ताकि तुम लोग ना ये चीजें सीखो। तो ये चीजें लाइटली मत लो गाइस कि हाँ सर बता रहे मत करो, लेकिन ये चीजें सीरियसली लेने वाली। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज रिसेंटली वन द मार्को ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस किसने जीती है। ऑप्शन इज मैक्स वर्स्टैपन, लिविस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेर्क या लिंडो निरोइस। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं 23 के। तो बिल्कुल गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सो यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइज आपका मैक्स वर्स्टैपन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। याद रखना इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, दैट इज विच इंडियन ओरिजिन वुमन हैव वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, निर्मल सिंह चौहान, गायत्री कुमारन शर्मा, शकुंतला हरका सिंह या दिव्या श्री पटसरिया। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर किसको मिला है ये चीज या गाइस, तो याद रखिए ये मिला है शकुंतला हरक सिंह को। ठीक है, शकुंतला हरक सिंह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द शेख जायद बुकर प्राइज। शेख जायद बुकर प्राइज 2021 का किसको मिला है। ऑप्शंस हैं आपके पास, हमशा खान, ठीक है, तहरा कुतुबुद्दीन, ठीक है, आयशा बेगम, रजिया पठान। तो गाइज बताएं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। सो गाइज यहाँ पर आंसर किसको मिलेगा, ये मिलेगा तहरा कुतुबुद्दीन आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड टू गिव मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड। किस स्टेट ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो ये अवार्ड देगा। ऑप्शन आर असम, तमिलनाडु, ओडिशा या झारखंड गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, दैट इज ओडिशा इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26 गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके लिए, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27, विच वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड। डॉक्टर हर्षवर्धना, प्रकाश जावेदकर, रमेश पोखरियाल निशंक या गाइज निर्मला सीतारमन। तो गाइज राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 27 का। सो गाइज इट्स वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज हु रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर अवार्ड्स 2021। 2021 का बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑस्कर में किसको मिला, जेम्स फिलिनो, एंटोनी हॉपकिंस, एंडी जोल्क या रियान क्लार्क। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 28 का, इट्स गाइज एंटोनी हॉपकिंस इज द राइट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। एंटिनो हॉप्किंस इज द राइट आंसर। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 629। हु हैज ऑन जो है ऑनर्ड लिखना था विद बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मिताली राज है, हिमा दास है, कीरू हम्पी है, विनेश फोगाट है। तो गाइज बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? इट्स गाइज वन एंड ओनली दैट इज कीरू हम्पी इज द राइट आंसर, वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? तो ये आप याद रखेगा, कोनेरू हम्पी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। विच न्यूज़पेपर वाज रिसेंटली गिवन द टाइटल ऑफ चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2021? दैनिक भास्कर, द हिंदू ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज द हिंदू ग्रुप। ठीक है, हिंदू ग्रुप को जो न्यूज़पेपर है उसको रिसेंटली क्या किया गया है? चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का टाइटल उसको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है? दैट इज रिसेंटली विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज ऑनर्ड बाई यूएई विद अबू धाबीज टॉप सिविलियन अवार्ड? टॉप सिविलियन अवार्ड इन चारों में से किसको मिला है यूएई का? ऑप्शन है यूसुफ अली, नजीर अहमद, संजीव कुमार, जसपाल सिंह। गाइस तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या है गाइस? यूसुफ अली जो हैं इनको मिला है यूएई का अवार्ड। ठीक है, याद रखें इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, और 32 आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? 32 कह रहा है विच राजस्थानी राइटर वॉज कन्फर्ड विद बिहारी पुरस्कार 2020 फॉर तलसीमा संघर्ष और साहित्य का जो अवार्ड है इनको मिला है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कलाकंठ झा है, मनोज कृष्णा बोहरा है, अपूर्वी कुमार है, हरीश मीनाक्षी भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सो यहाँ पर आंसर होगा बिल्कुल मोहन कृष्णा बोहरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड 48 रिसेंटली द बैटन ऑफ ऑनर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, किरण बेदी, सचिन तेंदुलकर। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या है? इट्स वन एंड ओनली किरण बेदी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34, जिनको क्या है अवार्ड किया गया है, अवॉर्डेड 48 रिसेंटली द बैटन ऑफ द ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आ रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वॉज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ अफ्रीकन इब्राहिम प्राइज? ठीक है, किसको मिला है? चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए पहले आपको चार ऑप्शंस दिखाई देते हैं, दिखाए जाते हैं एक्चुअली आपको, फिर उसके बाद आंसर। तो ऑप्शन है नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया या घाना। गाइस तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? इट्स वन एंड ओनली नाइजर। ठीक है, नाइजर इज द राइट आंसर। ठीक है, नाइजर इज द राइट आंसर, नाइजीरिया, इस नाइजर इज द राइट आंसर। ठीक है, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? दैट इज 35। हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इन हिंदी? हिंदी में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शन आर अरुणदिति सुब्रमण्यम, अनामिका, हर्ष जो है मीनाक्षु है, एंड गयान सिंह है। तो गाइज 35 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? इट्स गाइज अरुणदिति सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35 गाइज। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 36। हु हैज बीन ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन इंग्लिश? तो इंग्लिश में किसको मिला है? फिर से चार नाम है, तो फटाफट बताएं यहाँ पर किसको मिला है। तो ये किसको मिला है गाइज? दिस अवार्ड गोज टू, यस, दैट इज अरुणदिति सुब्रमण्यम, अनामिका, अपूर्वा कुमार, महेश चंद्र शर्मा। सो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट गाइज, इसको पहले ना एक क्वेश्चन को चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज है, कंफ्यूजन है। इंग्लिश के अगर जब आपको पूछेंगे तो आप बोलोगे अरुणदिति सुब्रमण्यम को मिला है इंग्लिश के लिए, और इनको मिला है हिंदी के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अरुणदिति सुब्रमण्यम को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश, एंड इनको मिला है हिंदी के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके यहां से हो जाते हैं। ठीक है, चले आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर।
that is 37. Which Formula One driver received the highest civilian honor, knighthood, by the Queen of the Britain? Options आपके सामने हैं। आपने वो छोटी कार रेस देखी होगी, उसमें होता है ये, तो बिल्कुल बताएं। यहाँ पे सेबेस्टियन वेटेल हैं, एलेक्स एल्बन है, चार्ल्स लेक्रिक हैं, लिविस हैमिल्टन है। तो बिल्कुल 37 का आंसर क्या होगा? तो इट्स वन एंड ओनली लिविस हैमिल्टन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38, हु हैज अवॉर्डेड विद द भारत भारती award of the highest literary award by the Uttar Pradesh government? The options are Dr. Surya Bala, Rajkamal Jha, Amit केसरवानी या राजेंद्र कुमार भंडारी। तो बिल्कुल यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा? सो गाइज यहां पर राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर, कहां गए हमारे, सूर्या बाला इज द राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर सूर्या बाला इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। आगे बढ़ते हैं 39 पर, और 39 का हु हैज ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डेकेड अवार्ड ऑफ द एस अवार्ड 2021। ठीक है, एक्सेस अवार्ड 2021 का, ठीक है, किसको मिला है? तो चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, पीवी सिंधु, एमसी मैरी कॉम, हिमा दास, विनेश फोगाट। तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या है? इट्स मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। विच बॉलीवुड एक्टर हैज ऑनर्ड विद द फीफा अवार्ड 2021? फीफा के जो अवार्ड हैं 2021 के किसको मिले हैं? ऑप्शन इज अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, शाहरुख खान। तो गाइज यहाँ पर क्या आंसर है? दैट इज अमिताभ बच्चन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोचिए मत और आंसर करते रहिए, ठीक है, अमिताभ बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 41 एंड 41 क्या? विच इंडियन म्यूजिशियन वॉज अवॉर्डेड विद द अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड? ठीक है, अलर्ट बीइंग, एक मिनट, अलर्ट बीइंग आइकॉनिक अवार्ड किसको मिला है? चार ऑप्शंस हैं, ए आर रहमान, सोनू निगम, कुमार सानू, उदित नारायण। सो गाइस राइट आंसर यहाँ पर होगा, सबसे बड़े म्यूजिशियन है ए आर रहमान, तो उनको ये अवार्ड जो है वो मिला है, म्यूजिशियन अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, हु बिकम द फर्स्ट इंडिया एंड एशियन वुमन टू रिसीव द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021? ठीक है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 का किसको मिला है? ऑप्शन इज कीर्ति के करानाथ, ठीक है, इशिका चौधरी, सुधा शर्मा, यशोलिया शाहबीर। तो गाइज 42 का आंसर क्या होगा यहां पर? तो गाइज यहां पर 42 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करें इसका। यस, इट्स कीर्ति करनाथ इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 43, हु हैज रिसेंटली अवार्ड द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड? ठीक है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड, दैट इज पीपल चॉइस अवार्ड, किसको मिला है? रॉबर्ट इरविन, दुष्यंत चौटाला, इरिक जैसी या माइशेल ब्लूमबर्ग, किसके को मिली है गाइज ये? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या है गाइज? राइट आंसर बनेगा रॉबर्ट इरविन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। ऐसा लग रहा है आपको इरविन विरविन आपने पहले भी इरविन पैक्ट है ना, गांधी इरविन पैक्ट, वैसे याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं दोस्तों। विच पर्सन हैज बीन प्रेजेंटेड द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल एक तो पानी पीने के लिए एक मिनट। Which person has been presented the WHO Director General Special Recognition Award for his effort to control tobacco? Option is Dr. Harshvardhana, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, या अश्विनी चौबे हैं, या रजनीश भूषण है गाइज। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का? तो 44 का है गाइज हर्षवर्धन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021? डेविड ड्यूप, जेम्स पीटरसन, निकोलसन स्पार्कर, सुजैन कॉलोनिस। तो यहां पर क्या आंसर होगा इसका? तो गाइज यहां पर आंसर होगा दैट इज गाइज विच वन? दैट इज डेविड ड्यूप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 46, विच स्टेट गॉट द फर्स्ट पोजीशन अंडर द ई पंचायत पुरस्कार 2021? इस साल का बेस्ट पंचायत अवार्ड दैट इज ई पंचायत पुरस्कार किस स्टेट को मिला है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या
आसाम गाइस, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दैट इज वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन 26 ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है, 26वां ग्रैमी अवार्ड्स किसको मिला है? ऑप्शन इज शारिका, बियॉन्स, मैडोना या रिहाना गाइस। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? तो इट्स गाइस बियॉन्स इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 पर, ठीक है गाइस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2021? ऑप्शन इज एनी लोकेशन, जीन फिलिप वेसल, बोथ ए एंड बी या यूने फेरल। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इट्स बोथ 1 एंड बी, दैट मीन बोथ, जो ये दोनों है ना, इन दोनों को मिला हुआ है ये, तो ये बी और ए और बी दोनों है, इसलिए हम सी ऑप्शन को चुनेंगे गाइज, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 14। हु वाज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021? 2021 का करेज इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड किसको मिला है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, सुमित्रा महाजन, गौशाल्या शंकर, अनीता देसाई, भारतीय मुखर्जी गाइस, ठीक है, भारती मुखर्जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? सो गाइस ये है गौशाल्या शंकर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, शाबाश। 50 अवार्ड्स पढ़ गया अभी तक आपने, तो अगर 50 अवार्ड्स में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखा और जिसने गलत किया तो उसको कसम लगेगी, किसकी लगेगी वो मुझे भी नहीं पता है। Which Indian airport won the Role of Excellence Award given by Airport Council International for its quality service? किस एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया है, किसके लिए? उसकी क्वालिटी सर्विस के लिए। ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है बेस्ट अवार्ड, किस चीज़ के लिए? उनकी क्वालिटी सर्विस के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल बताएं मुझे कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हैं या नहीं। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 का? 2020 का एनी अवार्ड्स किसको मिल रहा है? CN राव, ठीक है, गोपी चंद्र नारंग हैं, रोमालिया थापर हैं या अमृता सेन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? सो गाइज इट्स CN और राव इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51। शाबाश गाइज, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अभी और क्वेश्चंस करने बाकी हैं। 52 पर आते हैं, नाम द विनर ऑफ द बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। बर्ड फोटोग्राफर ईयर ऑफ द, ठीक है, 2021 का किसको मिला है? 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे, फिलिपी मोनक्यूआ, ठीक है, एलिजेंड्रो प्रीटो, जोनस क्लासन या गाइज मॉफ्रेंग शे। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सो यहाँ पर मैंने इसको प्रीट्रो करके याद रखा था, प्रीटो, तो ये एलिजेंड्रो जो है, एलिजेंड्रो प्रीतो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका छोटा सा होमवर्क क्या बनता है, जब ये नाम सुनते हो ना तो यहाँ पर एक चीज़ देखा करो, ठीक है, वो चीज़ है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ भी आपको देखना बहुत ज़रूरी। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि ये बेस्ट इनको अवार्ड मिला है फोटोग्राफर का, तो ये कौन सी कंट्री से हैं, ऐसे भी पूछता है, पता है आपको, दिमाग को घुमाने के लिए। तो ये चीज़ें आपका काम है करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, खेल रत्न अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1991 टू 1992 के बीच में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। एंड द फर्स्ट स्टैम्प ऑफ द चेस लेजेंड विश्वनाथन आनंद को मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज रिनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, और नाइदर 1 nor 2। तो गाइज बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या आंसर होगा, ये तो सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने राजीव गांधी अवार्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों जो है, अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और बिल्कुल विश्वनाथन आनंद को मिला है। सो मैं तो बिल्कुल सी के साथ जाऊंगा, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 पर। ये भी हमें स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 वेयर इन उत्तर प्रदेश इमर्ज्ड एट टॉप। बिल्कुल हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। सूरत इन गुजरात एंड इंदौर इन मध्य प्रदेश वन द स्मार्ट सिटी अवार्ड फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो अभी एक तो हमने कंफर्म पढ़ लिया, लेकिन दूसरा भी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि ये दोनों भी हैं। तो बिल्कुल 1 and 2 जो है इसमें भी आंसर है। सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है?
दैट इज नाम द प्लेयर हु हैज बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2022। विराट कोहली, एम एस धोनी, स्टीव स्मिथ या रोहित शर्मा गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सो यहाँ पर आंसर होगा गाइज वन एंड ओनली एम एस धोनी, माही। तो माही ने यहाँ पर भी जो है वो शॉट छक्के जो हैं वो जड़ दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56 गाइस। एंड 56 आपके लिए क्या करा है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ श्री ग्रैफील्ड सोबर्स अवार्ड ऑफ आईसीसी मेला क्रिकेट ऑफ द डिकेड 2020? ऑप्शन इज रवि अश्विन, कुमार संगकारा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ। तो गाइज यहाँ पर 56 का आंसर क्या बनेगा बताएं? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या बनेगा? इट्स विराट कोहली गाइज, ठीक है। सो विराट कोहली इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56 गाइज। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? 57। नाम द इंडियन फिल्म मेकर हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सेकंड हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। ऑप्शन इज सुनील बोरा, अनुराग कश्यप, साइनी व्यास या गुनगीत मोंगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इस गाइज गुनीत मोंगा इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। तो ये इसका राइट आंसर बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 58। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020? 2020 का तानसेन सम्मान किसको मिला? सतीश व्यास को, ठीक है, विद्याधर व्यास को, या गाइज पंडित धलचंद शर्मा को, या उल्लास जो है क्या है ये कशहलकर। ठीक है, तो यहाँ पर किसको मिला है गाइज ये? तो ये मिला है हमारे सतीश व्यास को। किसको मिला है? सतीश व्यास इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2019 की बेस्ट फिल्म बताए? ठीक है, दैट इज माराकर, लाइन ऑफ द रैबिन सी, मणिकर्णिका, क्वीन ऑफ झांसी, जाली कट्टू या हेलन। तो गाइज यहाँ पर है माराकर, ठीक है, दैट इज लाइन ऑफ द रैबिन सी को मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019? 2019 का पीस प्राइज किसको मिला है? ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने इसका आंसर चुनना है। तो बिल्कुल गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ठीक है, आंसर है दैट इज कुबोस बिन सादिक अल सद इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज विच स्टेट हैज वॉन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2019? 2019 का असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या गाइस सिक्किम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है सिक्किम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे बढ़े गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 62। विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द टाइगर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम 2021? ऑप्शन इज, ये चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फटाफट यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरा मुंह सूख रहा है और यहाँ पानी भी नहीं पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मेरे को फिर बोल अभी चल रहा है। तो बिल्कुल गाइज यहाँ पर इनको पढ़ लिया होगा आपने। तो कोजंगल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोजंगल इज द राइट आंसर फॉर दिस, जिसको अभी क्या है, वॉन द टाइगर अवार्ड ऑफ द बेस्ट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, रोटरडम में जो हुई थी। चले क्वेश्चन नंबर 63। Which world leader has been honored with the SDG Progress Award? SDG Progress Award किसको मिला है? शेख हसीना, MP जो है PM यशवंत सुंगा, स्कॉट मैरिसन या गाय जो है आपके जसिंदा एंड एरिडन इज द राइट आंसर। बताएं यहाँ पर क्या है? तो ये है शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, शेख हसीना इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है गाइज, तो ये थे आपके लिए जो आज क्वेश्चंस में लेकर आया था। एक मिनट, ठीक है गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। एंड आज हमने नियर अबाउट 63 अवार्ड्स के बारे में पढ़ा, जो अलग अलग अवार्ड्स अभी तक हुए हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ और भी चीज़ें पढ़नी चाहिए। बाकी और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इसके बाद, जो जो मुझे लग रहा है छोटी छोटी चीज़ें हैं ये चीज़। बाकी जैसे ही गाइज अब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम फिर से शिफ्ट मारेंगे आपका, जहाँ से मेजर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकॉनमी एंड बाकी चीज़ें, मैथ साइंस वगैरह। उस पर भी वीडियोज़ लेक्चर जो हैं वो बन रहे हैं, शेड्यूल बन रहा है। एंड जल्द ही आप लोगों को जो है ये चीज़ें मिलेंगी। हालांकि
डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि आगे एग्जाम अनाउंस डेट थी, तो हम लोग भी थोड़ा स्पीड में थे कि नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही डेट पोस्टपोन्ड हो गई कि अब थोड़ा टाइम मिलेगा, तो हम लोग फिर से एक प्रॉपरली जो है एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है एग्जाम के लिए, ताकि आपको ढेर सारी हेल्प जो है वो नियर फ्यूचर में आपके एग्जाम के लिए मिले, जैसे कि आपने पिछले एग्जाम में जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट किया, आगे भी करते रहे। एंड डेफिनेटली गाइज हम लोग जो हैं आपसे जो हैं जुड़े रहेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली पेपर तक। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे वो कमेंट करके अपना जो भी उनका रिव्यूज़ होते हैं वो दिया करें, एंड लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज अभी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं हमारे चैनल के थ्रू। सो गाइज स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स गाइज। एंड गाइज अपना ध्यान रखो, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखो, एंड स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर। हैव अ नाइस डे गाइज, एंड थैंक यू सो मच।